नमस्कार दोस्तों। एक बेहद ही खूबसूरत विधवा महिला होती है जो बेचारी बहुत ही कम समय में विधवा हो चुकी थी और उसका जो है अपना कोई बाल बच्चा भी नहीं होता है। जिसके चलते दोस्तों वो अपने घर पर बिल्कुल ही जो है अकेले रहा करती थी और अपने पति के दोस्तों गुजर जाने के बाद जो है उसे एक सरकारी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में खेल टीचर के रूप में जो है नौकरी मिल चुका था। जिसके बाद दोस्तों वो डेली स्कूल में जाकर जो है बच्चों को खेल सिखलाया करती थी। जिसके बदले में जो है उसे स्कूल की ओर से जो है थोड़ा बहुत पेमेंट मिल जाया करता था, सैलरी मिल जाया करती थी। उसी से अपना गुजारा किया करती थी और उसके एक ही बगल में जो है एक लड़का था जो अभी जो है 12वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहा होता है। और वो जो है डेली वह उसी के स्कूल में जो है पढ़ने के लिए जाया करता था। और जब भी जो है शाम को वो स्कूल का छुट्टी होता था तो उसके साथ ही जो है वो घर पर चला आता था। और जिस दिन जो है दोस्तों रविवार होता था उस दिन वो पूरे दिन ही उस महिला के घर पर जो है रहकर उसके साथ खेलता रहता था। उसे भी जो है उस लड़के के साथ खेलकर बहुत अच्छा लगने लगा था। क्या होता है कि दोस्तों उसका कोई अपना बाल बच्चा तो था नहीं, जिसके चलते हुए जो है उसी लड़के के साथ अपना जो है दिल बहला बहला लिया करती थी, मनोरंजन कर लिया करती थी। दोस्तों इसी तरह से जो है एक दिन की बात होती है, संडे का दिन होता है और वह दिन स्कूल का छुट्टी था और वह लड़का जो है दोपहर के समय में अपने घर से जो है उसके घर पर उसके साथ खेलने के लिए दोस्तों चला आता है। और दोस्तों जब आता है तो वो महिला उस दिन अपने मोबाइल फ़ोन में जो है कुछ देख रही होती है, कुछ इस कदर वीडियो देख रही थी कि जिसके बारे में दोस्तों मैं आप लोगों को जो है बता नहीं सकता। जिसके बाद क्या होता है दोस्तों, जब वो जो है लड़के को अपने घर पर अकेले पाती है तो दोस्तों वह उसके साथ जो है कुछ ऐसा खेल खेलने लगती है, ऐसा अनोखा खेल खेलने लगती है कि दोस्तों यदि आप लोग इस पूरे खेल के घटनाक्रम के विषय में यदि दोस्तों जानोगे तो आपके भी जो है पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगा। और आप लोग भी जो है आप लोग सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि आखिरकार एक 65 वर्षीय विधवा महिला इस उम्र के लड़के के साथ ऐसा कौन सा जो है खेल खेलती है। तो दोस्तों यदि आप लोग भी जो है इस कहानी के पूरे घटनाक्रम के विषय को क्रम से जानना चाहते हैं, विस्तार से जानना चाहते हैं, तो मेरे साथ वीडियो के जो है अंत तक, एंड तक बने रहिए। क्योंकि दोस्तों जो आज की कहानी होने वाली है वो बहुत ही रोचक और मनोरंजन होने वाली है। तो नमस्कार दोस्तों, ये कहानी असम के एक छोटे से गांव की सच्ची घटना होती है। दोस्तों उस गांव में एक 65 वर्षीय विधवा महिला रहती है जिसका नाम दोस्तों तमन्ना होता है। तमन्ना का पति का देहांत काफी समय पहले ही हो चुका होता है। जिसके चलते जो है बेचारी बहुत ही कम समय में दोस्तों विधवा हो चुकी थी और उसके जो है कोई अपना बाल बच्चा भी नहीं होता है। तो दोस्तों क्या होता है, जिसके चलते वो अपने घर पर जो है बिल्कुल सिंगल यानी अकेले रहा करती थी। एक बहुत ही बड़ा पुरानी डिजाइन सा वाला कपड़ा वाला घर था उसका, उसी घर में रहती थी। और पति के गुजर जाने के बाद उसे एक गवर्नमेंट स्कूल में जो है खेल टीचर के रूप में नौकरी मिल चुकी थी। जिसके बाद से वो डेली स्कूल जाकर बच्चों को खेल सिखलाया करती थी। उसके बदले में दोस्तों उसे जो है थोड़ा बहुत सैलरी भी मिल जाया करता था। और जिससे क्या होता है कि वो अपना घर का खर्चा चलाती थी और जिससे जिससे वह डेली जो है अपना ड्यूटी करने के लिए जाती थी। उस स्कूल के बहुत सारे ऐसे लड़के और लड़कियां थी जो उसे बहुत पसंद किया करती थी। और वह जो है उस उम्र में भी बहुत ही खूबसूरत और नौजवान की तरह दिखती थी। जिसके चलते उस स्कूल के तमाम ऐसे टीचर लोग थे जो उस विधवा महिला पर जान छिड़कते थे। लेकिन वह जो है उनको इग्नोर कर देती थी क्योंकि जो है उसे बदनामी से जो है बहुत ज़्यादा डर लगता था। वह जानती थी कि यदि जो है वह किसी इंसान के जो है साथ अपना संपर्क रखेगी तो उससे जो है उसकी बदनामी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, उसे बदनामी अच्छी नहीं लगेगी। और ऐसी बात नहीं थी कि जो है उसकी ज़रूरत नहीं थी, उसकी भी जो है ज़रूरत होती थी। उस चीज़ की उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी क्योंकि बेचारी बहुत कम समय में वो विधवा हो चुकी थी। जिसके चलते उसके सारी ज़रूरत और इच्छाएँ जो थी जो अभी अधूरी थी और वो उसे पूरा करना चाहती थी। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि वही बात था, बदनामी बोझ से वो बहुत डरती थी। जिसके चलते जो भी इंसान उसके करीब आना चाहता था तो वो उसे मना कर दिया करती थी। और तमन्ना के घर के बगल में ही जो है एक अक्षय नाम का एक लड़का था जो अपने माता पिता के साथ दोस्तों रहा करता था और अपने माता पिता का इकलौता संतान होता था। और दोस्तों उसका माता पिता जो है उसको खूब मान दुलार किया करते थे और वो किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते थे। और वो अक्षय को जो है डेली तमन्ना के साथ ही उसी स्कूल में आना जाना और पढ़ने के लिए जो है जाया करता था। अभी वो जो है 12वीं कक्षा में अपना पढ़ाई कर रहा था, इंटर की पढ़ाई कर रहा था, पढ़ने लिखने में होशियार और जयचंद की तरह था। वह तमन्ना को बहुत पसंद किया करता था। जब भी जो है इवनिंग में उसका स्कूल का छुट्टी होता था तो वो जो है तमन्ना के साथ ही घर पर चला आया करता था। और संडे के दिन जो है हर दिन वह तमन्ना यानी उसके टीचर के साथ ही घर पर खेला करता था। और तमन्ना भी जो है उस लड़के यानी अक्षय को बहुत पसंद किया करती थी। जो है तमन्ना अक्षय और अक्षय तमन्ना के घर पर आता था तो उसे कुछ ना कुछ खाने के लिए दे दिया करती थी। जिसके चलते अक्षय का भी जो है दिल तमन्ना के साथ लगा रहता था। तमन्ना के पास एक बड़ा सा जो है स्क्रीन टच मोबाइल भी होता है जिस पर जो है वह रात के समय में अपना खाना पीना खाकर दोस्तों जब कमरे में सोने के लिए जाती थी तो वह जो है अपना मोबाइल फ़ोन जो है निकाल लेती थी और उस पर जो है वीडियो देखा करती थी।
दोस्तों वह ऐसे ऐसे वीडियो देखती थी जिसके बारे में दोस्तों मैं जो है आप लोगों को मैं यहाँ पर बता नहीं सकता हूँ। लेकिन इसके बारे में जो है दोस्तों अक्षय को कुछ भी मालूम नहीं था, जो कि जो तमन्ना आंटी है वह इस तरह की जो है वीडियो देखती है। फिर दोस्तों इसी तरह से एक दिन की बात होती है, संडे का दिन था। उस दिन क्या होता है कि अक्षय तमन्ना के साथ जो है खेलने के लिए उसके घर पर चला आता है। और दोस्तों जब आता है तो दोस्तों वह देखता है कि जो उस समय जो उसका तमन्ना आंटी है वह कमरे में जो है सोकर अपने मोबाइल फ़ोन पर जो है कुछ देख रही है। जिसके बाद दोस्तों वो जो है उसके पास जो है चला आता है। और जब वो आता है तो वो जो है तमन्ना को वह वीडियो देखते हुए उसे देख लेता है। जिसके बाद दोस्तों क्या होता है उसे अच्छा लगने लगता है, तो वो तमन्ना से कहता है, टीचर से कहता है कि अरे आंटी ये लोग क्या कर रहे हैं। तो जो तमन्ना होती है वो उसे बताती है कि ये लोग भी जो है एक प्रकार का खेल ही खेल रहे हैं, इनका खेल अलग है, क्या तुम भी जो है खेलना पसंद करोगे। उसके बाद दोस्तों जब अक्षय क्या होता है तमन्ना टीचर की इतनी बात सुनता है तो दोस्तों वो ये खेल खेलने का जो है उसका भी मन करने लगता है। उसके बाद दोस्तों जो तमन्ना थी वो अपना मोबाइल फ़ोन जो है बंद करके बगल में रख देती है और दोस्तों चुपचाप वो सो जाती है। और जो अक्षय था वो भी जो है उसके पास बैठ जाता है। लेकिन दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा जो है देर तक बैठा रहता है। और जो तमन्ना थी वो उससे कहती है कि देखो अरे अक्षय, तुम तो मेरे साथ खेलने वाला था, खेल क्यों नहीं रहे हो, तुम जो है बैठे क्यों हो? उसके बाद दोस्तों जो अक्षय सिंह होता है वह कहता है कि मैं इस खेल में जो है बिल्कुल नया हूँ, क्योंकि मुझसे जो है मैंने इससे आज से पहले खेल नहीं खेला है। और जो है ये खेल के बारे में मैंने सुना भी नहीं है, तो मैं जो है इसे कहाँ से सीखूंगा। उसके बाद दोस्तों जो तमन्ना होती है टीचर, वो अक्षय की ये बात सुन जाती है, समझ जाती है कि वो अक्षय है वो बहुत ही जो है नादान है। उसके बाद दोस्तों वो अक्षय को जो है लेटने के लिए बोल देती है। तो जो है वो लड़का उसके कहे जाने पर अपना जो है लेट जाता है। दोस्तों वो अपना खेल शुरू कर देती है। लेकिन दोस्तों जो अक्षय होता है वह भी जो है अभी बहुत ही नादान होता है, उसका ईमान नहीं डोलता है। जिसके बाद क्या होता है दोस्तों, जो तमन्ना थी उसकी टीचर वो बहुत परेशान हो जाती है और उसे उस लायक बनाने के लिए जो है लाख कोशिश करती है, हज़ारों कोशिश करती है। लेकिन दोस्तों जो अक्षय था वो निकम्मा था, उसका ईमान नहीं डोलता है। तो वह समझ जाती है कि अब जो है घी सीधी उंगली से नहीं निकलने वाला। जिसके बाद दोस्तों क्या होता है, अक्षय को जो है क्रिया करने लगती है। उसके दोस्तों थोड़ी देर के बाद जो अक्षय होता है उसका भी जो है मन बन जाता है। और दोस्तों जब मन बन जाता है, उसका मूड हो जाता है, तो वो उसके साथ मिलकर जो है अपना ज़रूरत को पूरा करने लगते हैं, अपना काम करने लगते हैं। दोस्तों इस कदर काम करते हैं कि जो तमन्ना होती है वो उनकी सारी ज़रूरत को जो है पूरा कर देता है। उसके बाद दोस्तों 2-3 घंटे तक वह अपने इस घर पर ही जो है उसे बैठा कर रखती है, उसे नहाने के लिए भी बोलती है कि जाओ तुम, इस काम जो है पर्दा ना उठ जाए इसलिए तुम नहा धो के आ जाओ। वो दोस्तों अपना अक्षय था वो तमन्ना टीचर के घर पर ही नहा धो लेता है। उसके बाद दोस्तों जब इवनिंग होती है, शाम होती है, उसके बाद वो अपने घर चला जाता है। लेकिन दोस्तों जब अक्षय जो है अपने घर पर जाता है और रात में जो है खाना पीना खाकर वह सोता है तो दोस्तों उसे नींद भी जो है नहीं आती है। फिर दोस्तों उसके जो है अगले दिन जब सोमवार को जो है तमन्ना अपना स्कूल जाने के लिए जो है पूरी तैयारी करके जब अक्षय मतलब अक्षय को बुलाने के लिए उसके घर पर जाती है, तो जो अक्षय सिंह होता है वो उसे कहता है कि आज जो है मेरे भी जो है तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए जो है मैं आज स्कूल नहीं जाऊँगा। तो वो जो टीचर थी वो चली जाती है स्कूल। उसके बाद जो तमन्ना होती है वो अपना स्कूल ड्यूटी करने के लिए दोस्तों चली जाती है। लेकिन जब शाम को जो है उसकी स्कूल की छुट्टी होती है तो वो जो है तमन्ना को घर पर आती है। तो जो दोस्तों वो आते ही जो है उसके साथ ही फिर से जो है अक्षय के घर पर जाती है और उनका हाल-चाल लेने के लिए। तो अक्षय जो है उसकी माँ उसे बताती है कि आज अक्षय का जो है तबीयत ठीक नहीं है, उसे जो है बुखार आ रहा है, पोलिया हो चुका है। उसके बाद दोस्तों जो तमन्ना होती है वो अक्षय के पास जाती है। जिस अक्षय जिस कमरे में वो सोया हुआ था उसके कान में कहती है कि देख ले अक्षय, जो है कल हम दोनों के बीच जो खेल भी हुआ है, इस खेल के बारे में तुम जो है किसी को मत बताना, यहाँ तक कि तुम अपने जो है घर वालों को भी मत बताना। यदि तुम जो है इन्हें बता दोगे तो मैं जो है तुम्हारा स्कूल से नाम कटवा दूंगी, लिस्ट में तुम्हारा नाम नहीं रहेगा। तो उसे धमकी दे देती है जिससे अक्षय काफ़ी डर जाता है। तो दोस्तों मतलब बहुत लंबा उसका इलाज चलता है, लगभग 2-3 सप्ताह तक वो बेड पर रहता है। और फिर धीरे धीरे इसकी हालत में जो है सुधार आ जाता है, जिसके बाद से जो है वो फिर से स्कूल जाना शुरू कर देता है। तो फिर दोस्तों इसी तरह से मतलब एक दिन की बात होती है, 3-4 महीना जब बीत जाते हैं तो फिर जो है संडे आता है। तो जो तमन्ना थी वो उसका मन फिर बन जाता है, तो अपने घर पर अपने साथ खेलने के लिए उसको बुलाती है। अक्षय उसके कहे जाने पर उसके घर पर दोस्तों चला आता है। और दोस्तों जब आता है तो वो उसे बुलाकर अपने कमरे में फिर लेकर चली जाती है और उससे कहती है कि अक्षय जो है तुम उस दिन का बात जो है भूल चुके हो, जो हमने दोनों ने मज़ा लिया था, क्या तुम वह फिर खेल खेलना पसंद करोगे। तो जो अक्षय होता है वह कहता है कि हाँ मुझे भी जो है वो खेल जो
जो है बहुत अच्छा लगा था और मैं जो है फिर उससे खेलना चाहता हूँ और आपके साथ खेलना चाहता हूँ। जिसके बाद दोस्तों क्या होता है कि जो तमन्ना थी वह जो है अक्षय को तैयार करती है और दोस्तों क्या होता है कि वह जो है उसके साथ खेलने लगती है। लेकिन दोस्तों उस दिन जो अक्षय होता है वह इस कदर जो है तमन्ना के साथ कार्यक्रम कर देता है कि जिसके बाद दोस्तों तमन्ना जो होती है उसकी हालत एकदम पंचर हो जाती है, खराब हो जाती है। उसके बाद दोस्तों जब वह तमन्ना का जो है यह हालत देखता है तो दोस्तों वो दौड़कर जो है अपने घर पर चला जाता है और वो अपने जो है मम्मी पापा को तमन्ना आंटी के बारे में यानी कि टीचर के बारे में सब कुछ बता देता है। वो बताता है कि जो तमन्ना आंटी है वो बहुत ही औरत नहीं, जब भी जो है संडे के दिन उनके घर पर जाता था तो वो मेरे साथ जो है अजीबो गरीबो व्यवहार करती थी, खेल खेलती थी। जिसके बाद वो अपनी पूरा ज़रूरत कर लिया करती थी और अजीबो-गरीब आवाज़ें भी निकाला करती थी। उसके बाद दोस्तों जब अक्षय के जो है माता-पिता उसका जो है इतनी बात सुनते हैं तो वे लोग जो है समझ जाते हैं कि जो तमन्ना है वो टीचर है, वह अक्षय के साथ जो है गलत काम करती थी। तभी जो है उसकी ये हालत हुई है और पिछली बार भी उसने ये हालत करी है। इस बात को जो है पूरे गाँव में वो फैला देते हैं, जिसके बाद ये गाँव सभी लोग जो है जान जाते हैं कि जो तमन्ना टीचर है वह सही औरत नहीं है, वो गलत है। फिर दोस्तों ये बात जो है पुलिस यानी थाने में चली जाती है तो पुलिस भी आते हैं और जब आते हैं तो दोस्तों तमन्ना टीचर को उसी अवस्था में एम्बुलेंस में लेकर पास के सरकारी हॉस्पिटल में चले जाते हैं और उन्हें एडमिट कराया जाता है। तमन्ना का जो है इलाज चलता है और लगभग 2-3 सप्ताह तक उसका भी इलाज चलता है। उसके बाद दोस्तों वो भी जो है ठीक हो जाती है। फिर दोस्तों उसके बाद जब तमन्ना को पता चलता है कि जो उसके इस कारनामे के बारे में जो है पूरे गाँव को पता चल चुका है तो दोस्तों उसे जो है बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है और दोस्तों जो है वह बदनामी के कारण जो है हॉस्पिटल से ही पता नहीं कहाँ-कहाँ जो है भाग जाती है और दोस्तों आज तक वह जो है फरार ही रही है। किसी को भी मालूम नहीं है कि वो गई तो गई कहाँ? आखिरकार वो कौन से देश में, कौन से राज्य में है? दोस्तों आज की जो कहानी थी वो बस यहीं तक थी। दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हाँ दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आप लोगों को सतर्क और जागरूक करना था। मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसी कहानी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।